Hello student, I am अनामिका यादव, न्यू एम्बियंस एकेडमी। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने हिंदी में भाषा पढ़ी थी। भाषा का पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 पढ़ाना था। यानी कि हमने भाषा जाना था किसे भाषा कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। यानी कि भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे हम जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं। अभी तक हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, अब हम देखते हैं कि बोली किसे कहते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे, प्रायः हम अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हुए देखते हैं। जैसे हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। ब्रज भाषा मथुरा और अलीगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हम अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे हिंदी तो हमारी भाषा है, बट उस हिंदी भाषा को ही हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई भोजपुरी, उसी हिंदी को कोई भोजपुरी में बोलता है, उस भाषा को अलग तरीके से, कोई हरियाणवी, कोई ब्रज भाषा। ऐसे हिंदी हमारी भाषा है, उसको हम अलग अलग बोली में बोलते हैं, उसी को हम बोली कहते हैं। यानी कि एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलने वाली जो चीज़ होती है, जो माध्यम होता है, उसे हम बोली कहते हैं। ऐसे ही देखिए, मथुरा और अलीगढ़ में लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, जबकि हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। अतः अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोली की डेफिनेशन लिखें, बोली का परिभाषा लिखें, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी कि बोली भाषा का ही रूप होता है, बट किसी भाषा को अलग अलग तरीके से बोलना ही बोली होती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ कोंकणी, डोगरी, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। यानी कि हिंदी भाषा को ही हम अलग अलग बोलियों में बोलते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, कोंकणी, डोगरी, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए बोली हम, जैसे कुछ क्षेत्र में लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में लोग हरियाणवी बोलते हैं। यानी कि एक सीमित क्षेत्र के लिए बोलियां लोग बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग बोली बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। कोई भी भाषा अगर हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने हेतु चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। और जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो आवाज़ हमारी निकलती है, जो भी ध्वनियाँ हमारे मुँह से निकलती है, उसको लिखने के लिए हम अलग अलग चिन्ह दे दिए हैं। इन ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। और जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, उन्हें जो हम चिन्ह दिए, उन्हें लिखने के लिए जो हमने चिन्ह बनाए हैं, उस चिन्हों को ही, उस विधि को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। अब इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी कि जो ध्वनि के चिन्ह होते हैं, उनको लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चिन्ह, कैसी ध्वनि, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे एक दिन गुरुजी ने शिष्यों को उपदेश दिया, अपने बड़ों का आदर करो, अपने बड़ों का आदर करो। गुरुजी ने ये बोला, अपने बड़ों का आदर करो। अब इसको लिखने के लिए हमने कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे अपने में अ, प, फिर अ, न, ए, ये पूरा। फिर का में
इन चिन्हों का प्रयोग किया, करों में इन चिन्हों का प्रयोग किया, बड़ों में इन चिन्हों का प्रयोग किया, आदर में इन चिन्हों का प्रयोग किया। अर्थात मतलब जो गुरुजी ने बोला था उसको हमने चिन्हों के रूप में लिखा, और यही चिन्हों को लिखने की विधि को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट, सभी भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न लिपियों की रचना की गई है, और हर एक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। हर एक भाषा अपनी एक लिपि में लिखी गई होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है, और हर एक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। जैसे संस्कृत तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है? फारसी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी अलग अलग लिपियां हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, यानी कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो आप देखते होंगे कि इनके जो लिखने का चिन्ह होता है वो भी अलग अलग होता है। हिंदी का अलग होता है, फारसी अलग चिन्हों के साथ लिखा जाता है, अंग्रेजी हम अलग चिन्हों में लिखते हैं, गुरुमुखी हम अलग चिन्हों में लिखते हैं। ठीक, अभी तक देख लीजिए हमने क्या पढ़ा। लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। पिछली बार भी शायद हम लोगों ने पढ़ा था, बट अभी एक बार और हम देख लेते हैं। व्याकरण का काम अशुद्ध को हटाना और शुद्ध को अपनाना, यानी कि व्याकरण इसीलिए बनाया गया है कि हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकें, या फिर अपनी बातों को एक मैनर में, एक सिस्टमेटिक ढंग में, एक क्रमबद्ध रूप से लिख सके, बोल सके। इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी भाषा को अगर हम शुद्ध रूप से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण हमें सारे रूल नियम बताता है कि किस चीज़ को कब लिखना चाहिए, किस तरीके से, किस क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए, ये शुद्ध रूप हमें बताता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण वह माध्यम है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। आज के लिए बस इतना था। इसकी कल आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कल ऑनलाइन क्लासेस में इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण के साथ इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं एक होमवर्क इस पर बेस्ट सेंड करूँगी, उससे सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।